गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। प्यारे बच्चों, ये आज उसका कंटिन्यूस हम लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस के बारे में हम देखेंगे कि मुस्लिम्स ने किस तरीके से इस सीडीएम को किस तरीके से उन्होंने लिया। जैसा कि आप देखोगे प्यारे बच्चों की काफी सारी जैसे हिंदू महासभा का नाम इसमें आप सुनेंगे, यानी कि हिंदुओं की एक अपनी कम्युनिटी जो अपने आप को हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट बोलते हैं ना, जो धर्म से रिलेटेड जो नेशनलिज्म की भावना जो कहीं ना कहीं आई थिंक एक खराब होती है किसी देश की यूनिटी के लिए ना, और वही हमने इंडिया में भी देखा और वही कहीं ना कहीं हमने श्रीलंका में भी देखा था जब हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें बेसिकली आप देखोगे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, क्योंकि वो इस समय तक आते आते कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में थी भारत में ना, हिंदू मैक्सिमम थे। तो हिंदुओं की जितने भी लीडर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि भाई जो हमारा कल्चर है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं सबमर्ज्ड हो जाएगी। ये जो हिंदू जो मेजोरिटी में उनके मतलब डोमिनेटेड बाय देम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी जो आइडेंटिटी है या जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ एक ये कारण नहीं है, जैसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में जब वो डिक्लाइन हुआ, यानी जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू या अगर हम स्पेसिफिकली कहें कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इनके बीच में, या जो मुस्लिम के कुछ स्पेसिफिक जो लीडर्स हैं वो अपने आप को एलिनिएटेड समझने लगे कि हम जो है अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे, मतलब कहीं ना कहीं उनको विरक्त कर दिया गया, उनको दूरी महसूस होने लगी, उनको अपनापन नहीं लगा। और कहीं ना कहीं 1920s के मिड में, यानी कि जब ये सारा काम चल रहा था, मिड में यानी 24-25 के आसपास, देखो प्यारे बच्चों, हिंदू महासभा का जो गठन हुआ था 1924 में हुआ था। तो इसलिए मिड ऑफ 1920s में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ओपनली सपोर्ट करने लग गई थी हिंदूज को, या जो हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट थे उनको ओपनली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्योंकि पहले ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद मुस्लिम और हिंदू के बीच में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऊपर से कांग्रेस का पूरा समर्थन देना हिंदुओं को ओपनली, तो ये भी मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को ठीक नहीं लगा, और उन्होंने भी फिर और हिंदुओं ने भी इधर से रिलीजन के नाम पे प्रोसेशंस यानी जुलूस निकालने शुरू कर दिए। और आपको पता है, जब दो कम्युनिटीज का जब जुलूस निकलता है या जब उनकी रैली चलती है, तो वो आपस में एक दूसरे को कमेंटिंग करते हैं, जिसके कारण कम्युनल क्लैशेस काफी सारे हुए और काफी राइट्स हुए, दंगे हुए, है ना। तो जिस वजह से माहौल जो है वो काफी खराब होता गया। लेकिन कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, यानी कांग्रेस रिप्रेजेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग, इन्होंने कोशिश की, दे ट्राइड इन 1927 टू यूनाइट, है ना। उन्होंने कोशिश की कि हम मतलब दोबारा से अपनी यूनिटी को कायम करें। 1927, इसमें आपको दो डेट्स याद रखनी प्यारे बच्चों। एक 1927 जिसमें इन्होंने कोशिश की, है ना, टू यूनाइट, किसने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने। अब जब ये इन्होंने कोशिश की, तो प्यारे बच्चों क्या हुआ कि उसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, एक बहुत बड़े, इनको फादर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, जैसे गांधी जी को यहाँ पर माना जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने भी वैसी ही एक डिमांड रखी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता थे, बहुत बड़ा नाम थे ये। इन्होंने भी भीमराव अंबेडकर की तरह सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड रखी थी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस डिमांड को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। वो किस शर्त पर तैयार थे कि जो मतलब जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, यानी जो पार्लियामेंट होगी, उसमें इनकी सीट्स रिजर्व हो जाएं, है ना। और दूसरा इन्होंने मांगा जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पे उनकी पॉपुलेशन की रेशो के हिसाब से उनको वहां पर सीट्स दी जाए, है ना। जैसे बंगाल वाला एरिया या पंजाब वाला एरिया, यहाँ पे काफी मुस्लिम्स थे। तो इस शर्त पर उन्होंने मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए थे। ही वॉज नॉट विलिंग टू सेपरेट द कंट्री एंड टू क्लैशेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो अब कहीं ना कहीं 10th में आकर आपको ये शायद समझ में आएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसी चीजें डाली गई थी कि मुस्लिम्स ने हमें डिवाइड किया है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अंग्रेजों ने हमें कहीं ना कहीं डिवाइड किया है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने नहीं किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की हरकतें, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर्स की हरकतें। देखो मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर भी कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ या डिवीजन ना हो इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे। तो 1928 जो नेक्स्ट डेट है आपकी, उसमें आप एक नाम याद रखेंगे, MR जयकर, है ना। मिस्टर को हम MR लिखते हैं, तो MR जयकर, मुकुंद रामाराव जयकर उनका नाम है। तो इन्होंने, ये हिंदू महासभा के एक मेंबर थे, और इन्होंने स्ट्रांगली, बहुत ही
मतलब बेइज्जती के लहजे से इन्होंने मुस्लिम लीग की जो भी एफर्ट्स कर रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनको मतलब बहुत ही उसकी आलोचना करी और कहा कि हम जो है इस कॉम्प्रोमाइज को हम नहीं मानते और हम कहीं ना कहीं इस जो मिश्रण है हिंदू और मुस्लिम का, हम इससे सहमत नहीं है। तो जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज जो 1927 में कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने की थी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं खत्म होती दिखी। तो जैसे कि आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो मुस्लिम्स इस वजह से, क्योंकि वो एक तो माइनॉरिटी में हो गए थे, उनको लग रहा था उनकी आइडेंटिटी जो है या जो उनका कल्चरल, जो उनकी पीढ़ियों से चली हुई आ रही संस्कृतियां, वो कहीं ना कहीं सबमर्ज हो जाएगी अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये हमारे इस पार्ट में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम ऑल्सो ल्यूकवार्म इन सिटी। ल्यूकवार्म का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ल्यूकवार्म का मतलब होता है गुनगुना पानी, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं थे और बहुत ज्यादा उसके मतलब खिलाफ भी नहीं थे इन स्टार्टिंग। आफ्टर एनसीएम मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिक्लाइन हुआ तो इनको लगा एक थोड़ी विरक्ति सी महसूस हुई, एलिनेटेड, है ना, नॉट मेंबर ऑफ दैट फैमिली, कांग्रेस फैमिली। इन मिड 1920s कांग्रेस ओपनली सपोर्टेड हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस, जुलूस, प्रोवोकिंग कम्युनल क्लैशेस। इससे क्या हुआ? प्रोवोक हुआ, जो कम्युनल होता है प्यारे बच्चों, जो धर्म के बीच में लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम, कम्युनल, एंड राइट्स, दंगे। एवरी राइट डीपन द डिस्टेंस, जितने भी राइट होते गए वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती गई। 1927 कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू यूनाइट। द क्वेश्चन वॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज, यानी जैसे मैंने बताया कि उनका कहीं ना कहीं मेन ये था कि भी जो आजादी के बाद जब हम एक कंट्री के तौर पे आएंगे तो हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी असेंबलीज में, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, है ना। तो इनका क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं गलत नहीं था प्यारे बच्चों। आप अपने आप को एक मुस्लिम मान के चले तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी। उनका क्वेश्चन ये बिल्कुल जेन्युइन था। तो 1928 में ऑल होप गोन व्हेन मुकुंद राम राव, आपकी बुक में लिखा है M.R. जयकर, ठीक है, मुकुंद राम राव जयकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द कॉम्प्रोमाइज। Many Muslims leaders and intellectuals, पढ़े लिखे और जो लीडर्स थे, concerned or feared about their culture and identity as minorities, would submerged under Hindu majority. अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों आपकी बुक क्या कहती है। आप यहाँ पर मुस्लिम्स का कॉलम डालेंगे प्यारे बच्चों कि ये दिस ऑल इज फॉर द मुस्लिम, राइट, ये वाला करेंगे। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation movement, decline हुआ जब non-cooperation 1921-22 में जब decline हुआ, non-cooperation खिलाफत movement, a large section of Muslim felt alienated from the Congress. From the mid-1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. As relation between Hindus and Muslims worsened, यानी कि खराब, bad words worst, है ना, तो worsen और भी ज्यादा जब खराब होने लगे, each community organized religious यानी धर्म के नाम पर processions, जुलूस, with militant fervor provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot deepened the distance between the two communities. जितने भी राइट हुए उन्होंने उनको और भी एक दूसरे से दूर कर दिया. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forced. और उनको ऐसा लग रहा था कि भी कहीं ना कहीं हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, हम इसको यूनिटी के लिए हम ट्राई करते हैं. The important difference were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. मोहम्मद अली जिन्ना काफी बड़ा नाम है प्यारे बच्चों, ये कोई मतलब जितना थोड़ा उनके बारे में दिया है वो सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है. फादर ऑफ पाकिस्तान है ना, और काफी इंटेलेक्चुअल, और कहीं ना कहीं इनकी पैदाइश जो है वो गुजरात की है, भारत से ही है बेसिकली. One of the leader of the Muslim League was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in the proportion
to population in the Muslim dominant provinces like Bengal and Punjab. आप प्यारे बच्चों देखोगे तो जो ज्यादा मुस्लिम्स हैं वो आपको या तो ये बंगाल वाला एरिया, देखो बांग्लादेश पूरा मुस्लिम्स का हो गया है ना, या ये वाला एरिया जो पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब है ना, ये पंजाब यानी कि ये पूरा एरिया जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि उनकी जो प्रपोर्शन है रेशो के हिसाब से उनको सीट्स दी जाए। निगोशिएशंस मतलब बातचीत। ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, इसके ऊपर बातचीत चल रही, बट all hope of resolving the issue at the all party conference in 1928, दो डेट्स 1927 28 उसी में ऐड ऑन करनी है, disappeared 1927 में। और क्या हुआ है, फिक्की है ना। when M.R. जयकार, मुकुंद राम राव जयकार of हिंदू महासभा strongly opposed efforts at compromise, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज का उन्होंने खिलाफ वो सख्त उन्होंने आवाज बुलंद की। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. यानी कि जब कहीं ना कहीं CDM चालू हुआ 1930 में आफ्टर सॉल्ट मार्च, तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट था, यानी कि विश्वास नहीं था, सस्पिशन था, शक था। एलिनिएटेड फ्रॉम द कांग्रेस, जो कांग्रेस से अपने आप को दूर मान रहे थे, या कांग्रेस ने जिनको दूर कर दिया था, छिड़क दिया था, लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल। वो बेचारे चाहकर भी कहीं ना कहीं उस यूनाइटेड स्ट्रगल में सम्मिलित नहीं हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई थी। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India, है ना, उनका क्या स्टेटस रहेगा, कोई क्लियर कट पिक्चर ना तो कांग्रेस बता रही थी, ना गांधी जी कहीं ना कहीं कुछ क्लियर पिक्चर दे रहे थे, है ना, और ब्रिटिशर्स को कोई इससे मतलब नहीं था। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged, यानी कि छुप जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, under the domination of a Hindu मेजॉरिटी, और हिंदू मेजॉरिटी के अंडर कहीं ना कहीं वो सबमर्ज्ड हो जाएगी। तो उनको अपने कल्चर से, अपने आइडेंटिटी से भी हर एक कम्युनिटी को प्यार होता है प्यारे बच्चों, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज क्या है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि कैसे भारत, जैसे हमने यूरोप में देखा था ना फ्रांस के एग्जांपल के तहत, फ्रेंच आई, जिसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पूछा जाए इंडिया के बारे में, तो आपको सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, SIRFF। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, SIRFF। S फॉर सॉन्ग्स, I फॉर इमेजेस, R फॉर रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को दोबारा से पुनः उसके ऊपर विचार किया गया, अध्ययन किया गया, तब बताया गया कि भारत का इतिहास असली ये है। फ्लैग्स एंड फॉकलोर क्या होता है प्यारे बच्चों, अगेन आई होप कि आपको पता है, फॉकलोर का मतलब होता है जो लोक गीत होते हैं ना, तो फॉकलोर। तो यही, इसी के साथ हम नेक्स्ट और लास्ट इसका कोशिश करते हैं बनाने की वीडियो प्यारे बच्चों। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।